गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने जो है वो आपके 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर का मतलब ये कि उस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए जितने भी बेसिक्स आपको आने चाहिए वो यहाँ पे हमने सीखना शुरू कर दिया था। और वैसे तो आपकी क्लासेस स्वाति मैम लेते हैं, लेकिन आज किसी रीजन से आपकी क्लास वो नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपकी आज की क्लास मैं ले रही हूँ। अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, स्वाति मैम ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए तो करते हैं क्लास को शुरू, बढ़ते हैं आगे। अगर मैं बात करूं, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि कैसे कैसे यूज करने हैं हमारे जो भी आइकन्स हैं गूगल मीट पे, है ना? डाउट होगा तो पूछ लेना। और लास्ट क्लास में आपने जो है वो जोड़, घटाना, गुणा ये सब सीख लिया था। तो चलिए अभी इसी का थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं। तो पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे पोल में, ठीक है? क्योंकि आपने ये लास्ट क्लास में सीखा हुआ है, तो अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं, जिसके लिए बच्चों आपकी चैट अभी ऑफ हो चुकी है। और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 854 से 233 अधिक है। ठीक है, उस संख्या को ज्ञात करो जो 854 से 233 क्या है? अधिक है, मतलब कि ज्यादा है। अब इसमें आप खुद सोचिए क्या करना है, मतलब कौन सी संक्रिया आप करेंगे, और जो भी आपका आंसर आता है उसको ऑप्शन से मैच करना। और ऑप्शन से आपने आंसर कहाँ देना है? पोल सेक्शन में, जो कि अभी ओपन हो चुका है। सभी बच्चे पहले इसको अपनी नोटबुक पे सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा, ठीक है? चलो सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 854 से 233 कौन सी संख्या है? मतलब 854 से 233 अधिक, उस संख्या को आपने फाइंड करना है, निकालना है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आंसर आना शुरू हो चुके हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सभी ट्राई कीजिए। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। बिल्कुल सही, बिल्कुल। 4 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सभी देखो, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी कोशिश कीजिए, ट्राई करो, इसको सॉल्व करो। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। इससे क्या होगा? इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी मैथ में आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए, अभी उतना लंबा क्वेश्चन ये था नहीं, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकेंड का इंतजार, उसके बाद जो है वो पोल एंड हो जाएगा। ठीक है, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट भी आप देख पा रहे होंगे। देखो रिजल्ट कैसे देखना है, तो वापस से पोल सेक्शन में जाओ, आपको नजर आएगा कितने बच्चों ने आंसर किया और किस ऑप्शन को अपना राइट आंसर चूज किया। ठीक है, वो आपको कहाँ नजर आएगा? वहीं जहां से अभी आपने पोल में आंसर दिया। तो देखो, 854 से अधिक संख्या देखनी है। अधिक मतलब ज्यादा। ज्यादा कैसे निकलती है? जब उसको जमा किया जाता है। तो जब हम 854 में 233 को जोड़ देंगे, जमा कर देंगे, तो हमारे पास हमारा उत्तर आ जाएगा। ये आ गया 7, 8, 10। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि मैक्सिमम बच्चों ने इसको ही चुना था। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर आप सभी ने जो है वो संख्याओं का गुणन भी पढ़ लिया होगा। तो चलो इसका भी जो है वो थोड़े बहुत क्वेश्चंस अब पोल में कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि आपको कितना समझ आया, है ना? चलो, तो अभी के लिए बच्चों पोल फिर से हो चुका है, सॉरी चैट हो चुकी है ऑफ। और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि माइक के पास जो है वो 32 टोकरियां हैं। अगर एक टोकरी में 25 सेब हैं, तो बताओ माइक के पास कुल कितने सेब होंगे? ध्यान से क्वेश्चन को फिर से सुन लो। एक टोकरी में है 25 सेब। ठीक है, एक टोकरी में आपको कितना बोला है? 25 सेब है। एक लड़का माइक है, उस माइक के पास 32 टोकरियां हैं, तो 32 टोकरी में कितने सेब होंगे? ये आपने निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर देना है कहां पे? तो वही पोल सेक्शन में ही। तो पहले इसको सॉल्व करना शुरू कर लो, और आपका पोल भी ओपन हो चुका है। जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को क्वेश्चन फिर से समझना हो तो आप दोबारा बच्चे बता सकते हो।
सभी कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। एक टोकरी में 25 सेब है, माइक के पास है 32 टोकरियां, तो बताओ 32 में कितने हुए? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, ठीक है। दो बच्चे अभी भी रहते हैं, दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया, तो वो भी आंसर कर लीजिए फटाफट से पोल में। अच्छा हाँ, जिन्होंने आंसर दे दिया ना वो हैंड रेज कर लो। जिन्होंने आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर लो। ठीक है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी जिनके हैंड रेज्ड नहीं है, इसका मतलब उन्होंने आंसर नहीं किया, तो वो है मोनू कुमार जी के नाम से। अच्छा आपने दे दिया है, ठीक है। विपिन कुमार जी के नाम से जो है, वर्षा जी के नाम से जो है, विक्रम जी के नाम से जो है, और दीपक जी के नाम से जो है। बच्चों आपने आंसर नहीं दिया है तो आंसर पोल में दे दो, अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो, ठीक है। चलो तो अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि ये क्वेश्चन भी उतना लंबा नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप फिर से बच्चों अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अभी आप मुझे अपना अपना आंसर बता सकते हो कि आपका क्या आंसर आया। सी। क्यों, आपने क्या किया इसमें, मतलब क्या हम इसमें करेंगे? मैम जी गुणा। गुणा, बिल्कुल मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि एक का दिया था, एक टोकरी में अगर 25 सेब हैं तो 32 टोकरियों में गुणा। कितने होंगे? तो एक का दिया हो, ज्यादा का पूछा हो तो गुणा करते हैं। तो 25 को हमने जो है वो 32 से कर देना था गुणा। 5 दूनी 10, दो दूनी 4, तो एक मिनट, गलत मैंने यहाँ पे लिख दिया। 5 दूनी 10, दो दूनी 4 और एक 5, और 5 दिए 15, 3 दूनी 6 तो एक 7। तो यहाँ पे 0, 5 5 10, 7 और एक 8, तो यहाँ पर आ चुका है 800 से, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपने उसका आंसर भी पोल में ही देना है। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। 510 में, गुड आफ्टरनून मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। अच्छा ठीक है, अभी क्लास में क्या, सॉरी क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन समझ लीजिए। 510 को आपने जो है वो गुणा करना है 1000 से। सभी बच्चे इसको गुणा करो और इसका आंसर कहाँ देना है? तो आंसर फिर से पोल में ही देना है, ठीक है। चलिए तो पोल ओपन हो चुका है। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोच समझ के आंसर दीजिए, ठीक है। और सभी आंसर दीजिएगा। हम्म, ठीक है, ठीक है। बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कोशिश करें। चलो तो करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो पूरी कोशिश करना 10 सेकंड में अपना आंसर पोल सेक्शन में देने की। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड और चैट ओपन हो चुकी है, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में भी बता सकते हो। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, अच्छा वो बच्चे वाई लिखेंगे, ठीक है, चैट में वो बच्चे वाई लिखेंगे जिन्होंने इसको सॉल्व किया ऐसे। चलो, जिन्होंने इसको ऐसे सॉल्व किया वो सभी, सबने इसको ऐसे सॉल्व किया गुणा करके पूरा, ठीक है। लेकिन इस मेथड को अब हम यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इससे क्या, देखो आपने देखा होगा कि इसे जब आप ऐसे गुणा करते हो तो टाइम बहुत लग जाता है, ठीक है। तो जीरो वाली संख्याओं को गुणा करने के लिए अब हमारे पास एक शॉर्टकट है, तो हम शॉर्टकट भी सीखेंगे फटाफट से ताकि आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए, आपने देखा कि आपके पास दो संख्याएं थी और इनके पास क्या है, जीरो है। इसके पास है एक जीरो और इसके पास है तीन जीरो। तो मैंने क्या किया, मैंने इन जीरोस को मैं भूल गई, इनको हमने कर देना है बिल्कुल इग्नोर। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इग्नोर कर दिया और इन तीनों को भी इग्नोर कर दिया। तो बताइए, इनको इग्नोर करने पर 510 में से इस जीरो को हटा देने पर यहां पर कितना बच रहा है? 51। 51, बिल्कुल सही, 51 बच रहा है। और अगर आगे देखा जाए तो 1000 में से तीन जीरो हटा देने पर कितना बच रहा है? 1। 1। तो पहले इनको गुणा कर लो, ठीक है, पहले इनको आराम से गुणा कर लो, जीरो हम बाद में देख लेंगे जीरो का क्या करना है। तो 51 गुणा 51 करेंगे तो 51 ही आएगा, तो यहां पर लिख दिया 51। लेकिन हमने 51 को एक से नहीं, हमने तो 510 को 1000 से गुणा करना था, है ना। तो हमने देखा कि अब हम जितनी जीरोज भूल गए थे उनको भी उत्तर में लगाना है। तो कितनी जीरोज थी जो हमने भूली थी? 3। हाँ, 3 इसकी और एक 51। इसकी। हाँ, तो कितनी हो गई टोटल? 4 हो गई, है ना। कितनी हो गई? 4 हो गई। तो यहाँ पे 4 जीरो लगा देनी है। 4 जीरो लगा दी तो देखो ऑप्शन नंबर ए की तरह ही हमारा आंसर आया, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो मतलब हाँ, आप सभी ने लंबा वाला गुणा किया, मैंने कह रही वो गलत है, वो ठीक है, लेकिन उससे समय ज्यादा लगता है। अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो ये शॉर्टकट होता है जीरो वाली संख्याओं को गुणा करने के लिए। जिस जिसको ये समझ आ गया है वो वाई टाइप करेंगे। किसी बच्चे को इस शॉर्टकट में डाउट है तो पूछ लो। किसी को डाउट है? नहीं है तो चलो एक और सवाल पूछूंगी मैं, जीरो से ही जुड़ा हुआ, मतलब जीरो वाली संख्या का ही, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर है 25,000। 25,000 को आपने गुणा करना है 2000 से। चलो अब इसको गुणा करो और इसका आंसर बता दो, चैट में लिख देना आंसर, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। जितने बच्चों ने क्लास को अभी ज्वाइन किया, आप सभी को मैं बता दूं, वैसे तो आपकी क्लासेस स्वाति मैम लेते हैं, लेकिन आज वो आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपकी आज की क्लास मैं ले रही हूं। और नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, अगली क्लास जब भी होगी, तो स्वाति मैम ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आप सभी को कहा है, तो सभी सॉल्व कीजिए और चैट में अपना आंसर आप दे सकते हो। सॉरी, ठीक है, कुछ बच्चों का सही है, कुछ बच्चों का थोड़ा सा गलत भी आ रहा है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले जीरो हटाते हैं, इसकी 3 जीरो हटा दी और इसकी भी 3 जीरो हटा दी। एक मिनट, ठीक है, इनकी 3 जीरो हमने हटा दी। 25,000 से 3 जीरो गायब कर दी तो 25 बच गया, और 2 से 3 जीरो गायब, 2000 से 3 जीरो गायब कर दी तो 2 बच गया। 25 दूनी होता है 50। और कितनी जीरो हम भूले थे? 6 जीरो थे जो हमने भूली थी, तो उन 6 की 6 जीरो को यहां पर भी लगाना है। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल यहां पर 7 जीरो लगेंगी, ठीक है। तो अपने अपनी जीरो गिन लो। सॉरी, जितनी आपने लगाई है अपने अपने आंसर में, 6 नहीं होंगी, 7 होंगी। क्यों? क्योंकि 25 दूनी 50 आ रहा है, वो अलग से काउंट किया जाएगा, और ये जो हमने जीरोस यहाँ पे रखी थी ये अलग से काउंट की जाएगी, ठीक है। 6 जीरो ये हो गई हमारे पास कुल मिला के, और 1 जीरो 25 दूनी 50 वाली, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं आगे। इनकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों, उतना ही आपके लिए, मतलब उतना ही आपको अच्छे से समझ आएगा ये जीरो वाला कंसेप्ट, ठीक है।
अब हमने जमा गुणा घटाना सीख लिया, भाग भी सीख ही लेते हैं। सीखना क्या है, मतलब आपसे आपका टेस्ट ले लेते हैं, है ना। चलो करिए। 5 से आपने भाग देना है 225 को, भाग दीजिए और मुझे अपना उत्तर बताइए। सही बच्चे भाग दीजिए और अपना आंसर मुझे आप बताएंगे चैट में। वेरी गुड, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 5 से इसको जब भाग देना था तो हमने देखा कि यहां पर जो है वो आपने 22 लिया, ठीक है। आपने क्या किया, आपने 22 को लिया, ठीक है। सभी पहले मेरी बात सुनो, हाँ अभी मेरी बात सुनो एक बार। मेरी क्वेश्चन अभी आएगा, एक उसका आंसर देना है आपने। अभी जब आपने इसको 5 से भाग दिया तो आपने 22 एक साथ लिया। अब मान लो, ठीक है, अगर आपका सवाल जो है वो 6 से शुरू होता तो क्या तब भी आप 62 लेते? No, ma'am. नहीं लेते, तो आप क्या लेते? 6. 6, मतलब सिर्फ इसको भाग करते हैं ना। तो देखो दो चीजें हुई। जब हमने यहां पर देखा कि हमारी संख्या जो शुरू हो रही है उसका जो पहला अंक है वो इस भाग करने वाले अंक से छोटा है, तो हमने एक साथ 2 अंक ले लिए। और जब हमारी संख्या यहाँ पर 6 से शुरू हुई तो हमने देखा कि हमारी ये वाली संख्या, इसका पहला अंक जो है वो भाग देने वाले अंक से बड़ा है, तो हमने एक ही अंक लिया, ठीक है। तो जब भी भाग शुरू होता है ये हम पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपनी जरूरत के हिसाब से जितने अंक चाहिए ले लो, लेकिन कब? सिर्फ भाग की शुरुआत में। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, हमने अपनी मर्जी से यहाँ पे 22 को भाग दिया, क्योंकि अगर 2 को अकेला लेते, इस 2 को अकेला लेते तो 5 से तो भाग ये होता नहीं, तो इसलिए मैंने क्या किया, 5 चौके 20 कर दिया, ठीक है। 5 चौके 20 किया, माइनस कर दो तो यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पर 2, और ये 2 अब 5 से छोटा पड़ गया, इसलिए क्या किया जाता है, जो एक एक्स्ट्रा अंक ऊपर बचता है उसको नीचे लाया जाता है, ठीक है। भाग कहता है शुरुआत में अपनी मर्जी से अपनी जरूरत के हिसाब से जितने मर्जी अंक ले लो, लेकिन भाग के बीच में एक बारी में एक ही अंक नीचे उतारना है। जैसे कि मैंने उतारा एक बारी में एक ही अंक, मतलब मैंने 5 को नीचे उतारा, ठीक है। एक अंक नीचे उतारा, कौन? वो है 5, और ये बन गया 25। तो मेरा उत्तर आ गया 5 5 25, और ये यहाँ पर हो गया क्रॉस, ठीक है। रूल क्या कहता है कि शुरुआत में जितने मर्जी ले लो, पर एक बार जब भाग शुरू हो गया तो एक बारी में एक ही अंक को नीचे उतारना। चलो ये तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब थोड़ा इसका भी आंसर दे दो। इसमें मुझे बताइए कि भाज्य कौन है, भाज्य? 5. 5 नहीं है। 225 225. ठीक है। 5 और भाजक कौन है? 5 5। और शेषफल कितना है? 0 0। 0. और भागफल? 45. 45 45। ठीक है, देखो माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो। 45 और 0 मतलब भागफल और शेषफल में तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। भाज्य और भाजक में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए भी छोटी सी ट्रिक है। भाजक आपने याद रखना, भाजक, क मतलब करने वाला, ठीक है। क मतलब करने वाला, क्या करने वाला? भाग करने वाला। तो भाजक कौन होता है? जो भाग कर रहा होता है। किसको भाग कर रहा है? तो भाज्य को, ठीक है। भाज्य को क्या होगा? भाग करेगा कौन? हमारा भाजक, ठीक है। क से याद रखना कि करने वाला है, भाग करने वाला है, तो भाजक कह दिया। तो थोड़ा सा ये हो गया, भाग आपने ठीक किया था, थोड़ी और एक्स्ट्रा चीजें आपको मैंने बता दी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, तो चलो इसको करके बताओ। यहां पर अब आपको समझ आएगा कि पीछे जो मैंने चीजें बताई वो क्यों बताई, ठीक है, उनका कारण क्या था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो और मुझे अपना आंसर बताओ।
बाकी बच्चे भी बताएंगे। 23 मैम। 2 आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है 23, आया एक है 203। ठीक है, देखते हैं इनमें से कौन सही है, या फिर दोनों में से कोई भी सही नहीं है ना, चेक करते हैं। चलो, सबसे पहली चीज वही हमने कहा कि 12 से भाग देना है, तो 12 का पहाड़ा पड़ा, तो 12 दूनी जो है वो 24 होता है। ये हमने किया, जब इसको माइनस किया तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, फिर हमें पता है भाग के नियम, अभी तो हमने सीखे, क्या सीखा कि अगर नीचे वाली संख्या खत्म हो जाए या छोटी पड़ जाए तो ऊपर से एक संख्या नीचे आ जाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको नीचे लिख लिया। अब 3 भी तो छोटा पड़ गया, अब 3 को अगर मैंने नीचे उतारा तो 3 भी तो छोटा पड़ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे एक साथ 2 अंकों को नीचे लाना पड़ा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं बच रहा था, तो मैंने क्या किया, भाग के नियम के अनुसार एक बारी में एक अंक नीचे उतारा, ये 3, लेकिन 3 ने कहा मैं भी छोटा हूं, मैं भी 12 से भाग हो नहीं सकता, तो 6 ने कहा ठीक है चलो मैं भी तुम्हारी मदद के लिए नीचे आता हूं, तो वो क्या हो गया, वो 36 बन गया। लेकिन हमने नियम तोड़ दिया, नियम ने कहा था एक बारी में एक अंक लाओगे तो ठीक है, पर एक ही बारी में जब आप 2 अंकों को एक साथ नीचे लेके आते हो तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें भागफल में एक 0 शामिल करना पड़ता है। ठीक है, ये 0 यहाँ पे क्यों आया, इसके पीछे भी लॉजिक है, पर उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। किसी को लॉजिक जानना होगा तो फिर आप क्लास के एंड में पूछ लेना। ठीक है, यहाँ पे 0 आता क्यों है, अभी आप ट्रिक समझ लो कि एक साथ कभी भी भाग में 2 अंक नीचे उतारोगे तो आपको भागफल में क्या करना पड़ेगा, 0 ऐड करना पड़ेगा या 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 12 3 36 हो गया, और अब आपका आंसर कितना आ रहा है, 203। तो जिन बच्चों ने 23 लिखा था उत्तर लगभग लगभग ठीक था, गलती क्या थी कि बीच में 0 शामिल करना था। क्यों, क्योंकि एक साथ 2 अंक हमने नीचे उतारे थे। ठीक है, तो ये अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो वाई टाइप कीजिए, अभी भी इसमें कोई डाउट रहता है तो पूछ लो। माय आंसर इज करेक्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका आंसर सही था, बिल्कुल। और जिन बच्चों का सही नहीं भी था कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है, वो हमने जानबूझ के क्वेश्चन डाला था ये, है ना। लेकिन अभी भी अगर डाउट है तो बताओ, पहले का डाउट तो चलो माना होगा, लेकिन अभी डाउट अगर रहता है तो आप माइक ऑन करके बता सकते हो। और जिसको भी जानना है कि 0 बीच में क्यों डालते हो, नो मैम। ठीक है, जिसको भी जानना है कि 0 बीच में क्यों लिखते हैं, इसके पीछे का जो लॉजिक जानना है तो क्लास के एंड में रुक जाना। चलो तो बढ़ते हैं आगे, ये हमने क्वेश्चंस कर लिए थोड़ा थोड़ा। जी समझाना या समझ आ गया, मतलब एक बार माइक ऑन करके बता दो। नीलम जी के नाम से जो भी है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैम जी एक बार और समझाना। ठीक है, एक बार और इसको समझते हैं, इसको मैं अभी मिटा देती हूँ। तो यहाँ पर हम जो है वो भाग दे रहे थे 12 से 2436 को, तो 2 उत्तर आ रहे थे, एक उत्तर आ रहा था 23, मतलब बच्चों के 2 उत्तर आ रहे थे, एक उत्तर आ रहा था 203। तो हमने कहा चलिए चेक करते हैं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो हमने देखा जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 आ गया। ठीक है, माइनस का साइन लगा दो, ये कट कटा के यहाँ पे 0 आ गया। फिर भाग का नियम कहता है कि क्या करो, अगर नीचे आपको यहाँ पे कोई संख्या छोटी पड़ जाती है या खत्म हो जाती है तो आप क्या करना, ऊपर से इस संख्या को नीचे उतार लेना। तो मैंने क्या किया, 3 को नीचे उतार लिया, लेकिन 3 भी तो छोटा पड़ रहा है, और भाग कहता है कि एक बारी में एक ही संख्या नीचे उतरती है। पर हमने कहा हमें तो दो अंकों की जरूरत है, तो उसने कहा ठीक है भाई, दूसरा अंक भी तुम नीचे की तरफ को ले आओ। ठीक है, एक बारी में हम कितने अंक ले आए, एक बारी में हम 2 अंक ले आए, लेकिन भाग का नियम ऐसा कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर जब हम ऐसा करते हैं, नियम के खिलाफ जाते हैं, एक बारी में 2 अंक नीचे उतार देते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, भागफल में उसी वक्त एक 0 शामिल करना पड़ता है। जिस स्टेप पर आप क्या करोगे, 2 अंकों को एक साथ नीचे उतारोगे, उसे भाग, इस संख्या को भाग देने से पहले पहले ही 0 यहाँ पे शामिल कर देना। हाँ, डिवाइड करना है, लेकिन हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे 0 क्यों आया। ठीक है, उसकी बात हम कर रहे थे। फिर 12 3 36, ठीक है, माइनस कर दो और यहाँ पे क्रॉस। ठीक है, हाँ अभी बताओ। चलो, तो मुझे लगता नहीं अभी कोई डाउट है, तो बढ़ते हैं आगे। यदि 9,975 किलोग्राम गेहूं को 95 थैलियों में पैक किया जाता है तो प्रत्येक थैले में कितना गेहूं होगा। आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि गेहूं है कितना है, तो वो है 9,975 किलोग्राम। ठीक है,
और आपको कहा कि ये जो गेहूं था इसको इन्होंने क्या किया, मान लो यहाँ पे ये गेहूं का ढेर है पड़ा हुआ, ये इसको इन्होंने क्या किया, इसके छोटे छोटे हिस्से किए, छोटे छोटे हिस्से करके इसको क्या कर दिया, थैलियों में पैक कर दिया। कितनी थैलियां टोटल लगी, तो 95 थैलियां हैं जो टोटल लगी किसके लिए, गेहूं को पैक करने के लिए। अगर टोटल जो है वो 95 थैलियों का इस्तेमाल किया गया है तो बताइए एक थैली में कितना गेहूं होगा। अगर 95 थैलियों में ये पूरा गेहूं आ गया, 9,975 किलोग्राम गेहूं आ गया किसमें, 95 थैलियों में, तो एक थैली में कितना आया होगा ये आपने बताना है। यहां पर आपको ज्यादा के बारे में दिया है और एक के बारे में पूछा है, ज्यादा थैलियों की आपको इंफॉर्मेशन दी है और एक थैली का आपसे पूछा है कि कितना होगा। तो इस केस में क्या करते हैं, आपको समझ आ गया होगा अभी तक, तो सॉल्व करो और अपना आंसर बता दो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है जी, 105 किलो। क्या किया, भाग किया, क्यों, क्योंकि जब ज्यादा का दिया जाता है, एक का पूछा जाता है तो भाग करते हैं। तो हमने क्या करना था यहाँ पे, 9,975 को भाग देना था किससे, 95 से, 95 से। तो यहाँ पर भी वही होगा, 95 एकम 95 आ गया, 95 आ गया, माइनस कर दो तो यहाँ बच जाएगा 4, है ना। अब 4 बच गया तो फिर वही बात आ गई कि 4 तो 95 से छोटा होता है, तो 7 ने कहा कोई बात नहीं मैं आता हूं मदद के लिए, बन गया 47। 47 ने कहा अरे मैं भी छोटा हूं, तो 5 ने कहा कोई बात नहीं मैं भी आ जाता हूं मदद के लिए, तो क्या हो गया, एक जीरो लगानी पड़ेगी एक मैम। जीरो लगानी पड़ेगी क्योंकि एक साथ 2 अंक नीचे उतरे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गया 475 और 95 में जब 5 की गुणा करोगे तो 475 आपको मिलेगा और यहाँ पर शेषफल आ गया है 0। तो मतलब एक थैली में 105 किलो गेहूं जो है वो पैक हुआ था। ठीक है, चलिए तो अभी कुछ भाग भी हमने सीख लिया, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भाग के बारे में भी सीख ली। अब बढ़ते हैं इसके पोल के क्वेश्चंस की तरफ। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल आपके सामने कुछ इस तरह का है कि 5,460 को भाग कर दीजिए किससे, 42 से, 42, 42। तो जिन बच्चों को भाग में दिक्कत होती है पहले तो क्या करो, 42 का पहाड़ा लिख लो, क्योंकि 42 का पहाड़ा आपको अगर आता है तभी भाग अच्छे से हो पाएगा। ज्यादा नहीं, 5 तक भी 42 का पहाड़ा लिख दोगे तो भी आपका भाग आसानी से हो जाएगा। 42 5 तक भी अगर पहाड़ा लिख लेते हो तो, है ना। और जिसको पहाड़े में दिक्कत नहीं है वो इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। चलो तो अभी पोल भी ओपन हो चुका है, जिन बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के भी दे सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैम 2 मिनट रुको। हाँ कोई बात नहीं, पूरा आपके पास टाइम है अभी, अब आराम से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, कोशिश सभी करेंगे। देखो सही गलत बाद की बात है, सही गलत के बारे में अभी ना सोचे, बस अपना कोशिश करो, जितना आपको आता है उस हिसाब से सॉल्व करो और आंसर दे दो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, 6 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। और हाँ, जिन्होंने आंसर दे दिया वो हैंड रेज करते जाओ, उससे ऐसा लगता है कि पता लगता है कि अच्छा कितने बच्चों ने आंसर दे दिया। ठीक, ठीक है, वेरी गुड। क्लास में पूरे 13 बच्चे हैं, 13 में से 7 बच्चों ने तो आंसर दे दिया, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, शाबाश बच्चों। इसमें तो मैम एक ही नीचे आया है। एक ही नीचे मतलब, 6 नीचे आएगा, 6 6। हाँ तो कोई बात नहीं, देखो वो अपने हिसाब से देख लो, ऐसा कुछ नहीं है।
वो तो जब दो एक साथ लेते हैं ना तब जरूरत पड़ जाती है लेने की, पर अगर नहीं लेने पड़ रहे दो एक साथ तो कोई बात नहीं, तब आप नॉर्मली भाग करो जैसे भी करते हो, है ना। अभी भी 4 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो प्लीज बच्चों आंसर दे दीजिए। मेरा वो नहीं चल रहा हाँ जी, जी, मेरा वो नहीं चल रहा जो आपने भेजा है। पोल। हाँ जी। आपके पास बेटा एक्टिविटीज का ऑप्शन आता है? जहाँ से आप टाइप करते हो वहां से वो नीचे सबसे नीचे नीचे जी आता है ऑप्शन जी, आता है। नहीं चल रहा। अच्छा, ठीक है, एक बार विपिन कुमार जी के नाम से बेटा एक बार क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो तो शायद चल पड़े। यस मैम। ओके। ठीक है, अभी किसी का आंसर आया क्या? विपिन कुमार जी के नाम से जो है आपका आंसर था वो? यस मैम। ठीक है, ठीक है, चल पड़ा मतलब। चलो तो अभी कर लेते हैं 5 सेकंड का वेट, क्योंकि ज्यादा लंबा क्वेश्चन है नहीं, तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो 5 सेकंड में आंसर देने की पूरी कोशिश करना। 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और चैट भी ओपन हो चुकी है। बताइए अपना आंसर। 42 इसको करते हैं तो 42 एकम 42 हो गया। 4 में से 2 गए 2, 5 में से 4 गए 1, 12 हमारे पास आ गया, लेकिन 12 जो है वो 42 से छोटा है, तो 6 ने कहा ठीक है मैं नीचे आ जाता हूँ, ये बन गया 126, और 42 से 3 होता है 126, ठीक है, ये क्रॉस, और अब 0 भी नीचे आया। तो मुझे बताओ, एक सवाल है मेरा सभी के लिए, क्या 42 के पहाड़े में 0 0 3 के आता है? पीछे। हाँ वो तो चलो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या 42 के पहाड़े में 0 आता है? यस नो और नो? मैम। ठीक है, सभी का आंसर नो है। ठीक है, लेकिन मेरा आंसर है हाँ, कि आता है। कहाँ आता है? अब देखो, 0 ने कहा कि तुम्हारी गलती है, तुम पहाड़ा 1 से शुरू कर रहे हो। मैंने तुम्हें नहीं कहा 1 से शुरू करो। अगर तुम पहाड़ा मुझसे शुरू करते तो मैं तो सभी संख्याओं के पहाड़े में आता हूं। तो इसका मतलब 42 के पहाड़े में 0 आता है। 42 क्या, इस गणित में जितनी भी संख्याएं हैं सभी के पहाड़े में 0 आता है, ठीक है। लेकिन इसको हम लिखते नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 लगा देते हैं। ट्रिक ये कहती है कि अगर आपका जो है वो भाग करते करते अंत में 0 बच जाते हैं तो उनको भागफल में ऐसे का ऐसे ही लगा दिया करो। लेकिन क्यों ऐसे का ऐसा लगाना है, उसका रीजन ये है, ठीक है, कि अगर 42 एकम 42 लिखा, 42 तिया 126 लिखा, तो 42 0 0 लिखते थे, और इसको सॉल्व करोगे तो भी तो 0 ही आएगा। इसलिए हम इसको ऐसे भाग ना दे करके डायरेक्ट ऊपर 0 ही लिख देते हैं। तो ट्रिक क्या थी वो भी आपको पहले से पता थी, लेकिन उस ट्रिक के पीछे का जो लॉजिक था वो हमने आज सीख लिया, क्योंकि हर पहाड़े के हर संख्या के पहाड़े में 0 आता है। अभी बताओ, अभी किसी को कोई डाउट? ये तो सभी को पता था कि 0 यहां लगती है, लेकिन क्यों लगती है तो ये उसका आज हमने कारण भी सीख लिया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 के पहाड़े में 0 आता है तो आपका जवाब क्या होगा? यस मैम। यस, 15 को 0 से गुणा करो 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं आगे। कोई बात नहीं बेटा, क्लास लेट हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आप टाइम से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं सॉरी एक और क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपके भी चैट हो चुकी है ऑफ, और क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से इसको देखिएगा। आपसे यहाँ पे सवाल पूछा है कि जब आप 5 से 936 को भाग दोगे तो आपके पास भागफल और शेषफल की जगह पे कौन कौन सी संख्याएं बचेंगी, ठीक है। तो भागफल और शेषफल की आपको यहाँ पे ऐसे जोड़ी बना के दी है, तो जोड़ी ध्यान से देखना, उसके बाद ही आंसर अपना डिसाइड करना। पहले तो भाग दे दो, फिर उसके बाद देखो कि भागफल और शेषफल जो आपके आ रहे हैं वो किस वाले ऑप्शन में है, ठीक है। सभी इसको सॉल्व कीजिए, और आपका पोल भी ओपन हो चुका है। जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया वो पोल में आंसर दे सकते हैं।
हाँ, सभी ट्राई करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। पहले भाग दे दो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखो कि आपका भागफल और शेषफल कितना आ रहा है, फिर ऑप्शन में जाके ढूंढो। भागफल और शेषफल दोनों को ध्यान से देखना, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्लास में अभी 14 बच्चे हैं, 14 में से 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, मतलब आधी क्लास है जो अभी आंसर उनका नहीं आया, लेकिन हाँ वो सॉल्व कर रहे होंगे। हाँ वेरी गुड, अभी आ रहे हैं आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, 10 बच्चों के आंसर आ गए, बहुत अच्छे। मैम जी हमारा ठीक है। और बेटा अभी तो ये पता नहीं लग पाएगा क्योंकि नाम नहीं आते, सिर्फ इतना दिखता है कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर माना है ना, नाम नहीं आता, कि बच्चों के नाम नहीं आते लिस्ट इसमें, ठीक है। चलो तो अभी 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो अभी मैं कर लेती हूँ 10 सेकंड का वेट, क्योंकि ये भी उतना लंबा क्वेश्चन नहीं है ना। तो कोशिश करना कि 10 सेकंड में आप अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे पाए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बस नंबर ही दिखता है, नाम किसी के अभी नहीं दिखते, ठीक है। चलो अब कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो चलिए देखते हैं सी सही है या नहीं। तो 5 से करेंगे, 5 एकम आ गया 5, यहाँ पर 4, इसको नीचे उतारा तो ये बन गया 3, 5 अट्ठे होता है 40, और इसको माइनस किया तो यहाँ पर बच गया 3, यहाँ से आ गया 6, और 5 सत्ते होता है 35, और इसको जब सॉल्व करेंगे, मतलब इसको जब माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो भागफल है वो यहाँ पे 187 है, यहाँ 188, यहाँ 181, तो ये तो गलत हो गए। बी और सी में डाउट हो गया कि कौन सही होगा, तो भागफल दोनों में 187 थे, लेकिन शेषफल इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसलिए मैंने कहा था कि दोनों को देखना, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। तो जिस भी ऑप्शन में भागफल और शेषफल की जोड़ी है 187 और 1, वही हमारा राइट आंसर होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज मेरा राइट आंसर मैम। राइट आंसर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी हमने नॉर्मली जमा वगैरह सीख लिया, जमा घटाना गुणा भाग सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पूर्णांकों पे जो है वो संक्रियाएं सीखेंगे। पूर्णांक सभी को पता होगा, जिसमें 0 भी आता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, मतलब धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, मतलब माइनस वाले नंबर भी आते हैं। इनके ऊपर कैसे जो है वो गुणा भाग वगैरह हम करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। मतलब सीखना क्या है उसका भी रिविजन ही करेंगे। चलो तो बताओ मुझे, आपने पिछले साल भी सीखा होगा थोड़ा बहुत, तो मुझे बताओ कि अगर हम इसको गुणा करें तो उत्तर क्या आएगा। 50 मैम। 50, ठीक है। और अगर हम सेकंड वाले को गुणा करें तो उत्तर कितना आएगा। इसका 50 50। बताए। -50। ठीक है। सभी का आंसर -50 है, एक बार बता दीजिए। ओके, लेकिन इसका उत्तर -50 नहीं आएगा, इसका उत्तर आएगा सिर्फ 50, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, तो चलो अभी करते हैं इनके रूल्स फटाफट से रिकॉल, मतलब उनको रिवाइज। क्योंकि मैम माइनस माइनस प्लस। हाँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, बस यही चीज थी जो हम यहाँ पे सीख रहे मैम थे, मैंने ठीक है? ध्यान नहीं दिया उस चीज पे। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो तो सिंपल सा है, मल्टीप्लाई या गुणा करने का रूल। पहले तो अपनी संख्याओं को गुणा कर लो, जैसे कि आप सभी ने बिल्कुल सही कहा कि 10 पंजे यहाँ पे 50 ही रहेगा। फिर उसके बाद होता है कि अब इसके जो चिन्ह है इनके भी आपस में गुणा करो, ठीक है। तो जहां पर भी चिन्ह एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं बिल्कुल ही, वहां पे क्या होता है, उस
गुणा के उत्तर में अगर एक जैसे चिन्ह है तो उत्तर का जो चिन्ह होता है वो हमेशा ही जमा का हो जाता है। ठीक है, अगर चिन्ह कैसे हो, एक जैसे हो, तो जो हमारा आंसर आएगा, उत्तर आएगा, उसमें भी जो हम साइन लगाएंगे वो कैसा लगाएंगे, पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव में ऐसा होता है, आपकी मर्जी है कि आप इसको जमा का 50 लिखो या सिर्फ 50 लिखो, क्योंकि जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक संख्याएं हैं, उनके उनसे पहले निशान लगाना या चिन्ह लगाना हर बार जरूरी नहीं होता। कभी कभी आप उनको ऐसे भी लिख सकते हो नॉर्मली बिना किसी चिन्ह के, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऋणात्मक है, माइनस वाला है, तो माइनस वाले के पहले तो हमेशा ही माइनस लगा होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे लिखो तो भी ठीक, या इसको ऐसे लिखो तो भी ठीक। अगला बताओ, थर्ड। -50। ठीक है, बिल्कुल सही, -50। माइनस का 50। ठीक है, पहले हमने संख्या को गुणा कर दिया, फिर जब बात आई चिन्ह की तो हमने देखा इसके पास माइनस है, 5 के पास कोई चिन्ह ही नहीं है, लेकिन हमें पता है जिसके पास कोई चिन्ह नहीं होता उसके पास जमा का निशान होता है। यहाँ पर चिन्ह कैसे थे, बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग अलग थे। जहां पे भी चिन्ह अलग अलग हो जाते हैं वहां पे उत्तर में कौन सा साइन लग जाता है, तो उत्तर में जो है वो माइनस का साइन लग जाता है। ठीक है, माइनस। तो बताओ यहाँ पर -50। ठीक है, बिल्कुल सही, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस का ही 50। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बेटा आप माइक ऑन करके खुद से पूछ लीजिएगा, मतलब खुद ही पूछ लीजिएगा। सॉरी, ठीक है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल एक वो है, रिवीजन कह सकते हैं। प्लस 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 ही होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, और प्लस माइनस या माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है। माइनस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ये चिन्ह एक जैसे हैं और ये चिन्ह अलग अलग हैं। चिन्ह अलग अलग हुए तो उत्तर में माइनस लगा देना, चिन्ह एक जैसे हुए तो उत्तर में प्लस लगा देना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो बताइए मुझे पहले इसका उत्तर बताओ। 76, 76 गुणा 5 कितना आएगा? मैम जी हमें आता है, वेरी, हाँ वो तो हमें पता है आपको आता है, इसलिए तो हम इसका रिवीजन कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे, है ना। 380। ठीक है, चलिए तो आप देखा 380 तो मान लेते हैं 380, और साइन प्लस का रखेंगे। प्लस। ठीक है, अगला बताओ। +50। मैम 500, +500। 500 नहीं आएगा, जीरो वाला कंसेप्ट लगाओ, जीरो वाला जो मैंने सिखाया था। इसकी जीरो को अभी अगर आप भूल जाते हो तो 5 5 कितना होता है, 25 होता है। एक जीरो, 250। हाँ एक जीरो भूली थी तो उत्तर में तो लगानी पड़ेगी, तो लगा दी, तो आगे 250, और माइनस माइनस एक जैसे चिन्ह है तो माइनस माइनस प्लस। प्लस मैम। बढ़ते हैं आगे। तो ये था इसके बारे में कि अगर दोनों ही नेगेटिव नंबर हो या दोनों ही पॉजिटिव हो तो उत्तर में हमेशा जमा का निशान आता है। ठीक है, अगला बताओ ये। -75। 75 नहीं, 85 मैम। हाँ 85, माइनस का 85। और ये बताओ, मैम 90 मैम। माइनस का -400। 400, बिल्कुल सही। -400। 8 पंजे 40 और एक जीरो भूल गए थे तो उसको भी लगा दो, बन गया 400, बिल्कुल करेक्ट है। चलो अब बात करते हैं इनकी तीन संख्याओं वालों की। तो चलो इसका बताओ, पहले आप सॉल्व करके बताओ फिर मैं बताऊंगी। संख्याओं को गुणा करो फिर चिन्हों को गुणा करो। 8। कैसा, जमा का या माइनस का? जी प्लस का। प्लस का, प्लस बिल्कुल, 60। क्योंकि माइनस माइनस प्लस। 27 और 2 प्लस 60। हाँ प्लस का 60। अगला बताओ। हाँ अभी किसने कहा था? -54। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही है, माइनस का 54, 9 3 27, 27 दूनी 54, और यहाँ पे देखें तो माइनस का साइन था इसके पास। ठीक है, तो 3 वाले में आपको खुद से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा साइन जो है वो लगना चाहिए। आगे बताओ। प्लस का 20। +20। +20। प्लस का 20, ठीक है, और आगे -10। माइनस का 10, माइनस -10। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
9 गुना 6 गुना 2, 108 माइनस ठीक है, माइनस 108। 108। अगला माइनस 198। 198, माइनस का 198, ठीक है। अगला प्लस का 70 17। 70, ठीक है, प्लस का। और अगला 35 माइनस माइनस 35। माइनस का, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बस यही था गुणा के बारे में। अभी हम करने वाले हैं पोल में क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा बस इसी बात का कि साइन, जैसे गुणा नॉर्मल करना है, गुणा जैसे आप करते आए हो, अभी आपने अच्छे से किया वैसे करना है। और साइन की बात करें तो साइन को बाद में गुणा करना है। अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह माइनस के हुए तो माइनस माइनस होता है प्लस। अगर एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, या पहला माइनस का दूसरा प्लस का, तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस। और अगर दोनों ही प्लस के हैं तब तो वो प्लस ही रहेगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस भी होता है प्लस। चलो, तो अभी अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर है तो एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं, वहां से भी पता लग जाएगा कि कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी थोड़े से डाउट में है, ठीक है। चलिए, आपने यहाँ पे गुणा करना है माइनस के 11 को माइनस के ही 9 से, और अपना उत्तर बताना है पोल सेक्शन में। तो अभी आपको पोल नजर आ जाएगा, तब तक के लिए डिसाइड कर लो संख्या भी और उसका चिन्ह भी, और आंसर आप अपना पोल सेक्शन में जाकर के अब दे सकते हैं, ठीक है। प्लस का 99। बेटा माइक ऑन करके नहीं बोलना, क्योंकि पोल में हम आंसर दे रहे हैं, ठीक है। देखो, इस क्लास के भी रूल है, जैसे भाग के रूल थे ना, दो संख्या नीचे उतारो तो 0 लगाना पड़ता है, वैसे यहाँ का भी रूल है कि पोल के क्वेश्चन का आंसर कभी भी माइक ऑन करके कोई बच्चे नहीं देंगे, ठीक है। पोल में आंसर दे दो, क्योंकि वो एक टेस्ट है। पोल का जो क्वेश्चन होता है ना, वो आपका एक टेस्ट होता है। तो अगर आप माइक ऑन मैम जी, करके मेरा पोल नहीं चल रहा। वही करिए बेटा, एक बार क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि थोड़ी सी या तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। जी अब चलन लगा। ठीक है, सॉरी मैम, मैं दुकान पे जा रहा हूँ, इस करके मैंने जल्दी में बोल दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा कि पोल के क्वेश्चन में नहीं बता, बाकी तो बताते रहो, बाकी तो आपको कोई मतलब पूरी वो छूट है, ठीक है। 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 14 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों, आप भी आंसर दे दीजिए कि माइनस के 11 को जब आप माइनस के 9 से गुणा करोगे तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि ये क्वेश्चन भी उतना लंबा है नहीं। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो पूरी कोशिश करना 10 सेकंड में अपना आंसर देने की। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बताइए अपना अपना आंसर, ठीक है। 11 9 होता है 99, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव का 99 आएगा, तो इसको हम सिर्फ 99 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज मैम दी, प्लस का आगे निशान लगाए चाहे नहीं लगाए कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता ना। नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी कर लेते हैं एक और सवाल, पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए बच्चों फिर से आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। इस बार माइक ऑन करके कोई नहीं बोलेगा, है ना। चलो, माइनस का 17 है, माइनस के 17 को आपने जो है वो गुणा कर देनी है 9 से, और अपना उत्तर बताना है। चलिए, तो इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर दीजिए। देखो, गुणा में गड़बड़ मत करना, गुणा भी आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। मतलब इतनी स्पीड से अपना आंसर किया करें जिसमें आपको पूरा भरोसा हो कि इतनी स्पीड से करूंगा या करूंगी तो आंसर सही आएगा। जल्दबाजी में करना लेकिन फिर गलत हो जाना, तो उसका कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। जल्दी करना अच्छी बात होती है, लेकिन जल्दबाजी गलत होता है, ठीक है। तो अभी आपको टाइम दिया है, आप आराम से सॉल्व कर लीजिए इसको, और अपना आंसर आप पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं।
इसका मैंने गलती से बहुत लिखा। अगर आप आंसर बता रहे तो आंसर ना बताएं, कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो पूछ लो। सुशील कुमार जी के नाम से जो है, आपका कोई सवाल है? बोल सकते हैं सेकंड फर्स्ट तो दिया। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ अभी बोलिए। बोल सकते हैं सेकंड मैं मेरा ठीक है। फर्स्ट दब गया, मैं सेकंड दबाना था, मेरा सेकंड। अभी देखो, जो भी आपने दबा दिया कोई बात नहीं, अभी देखते हैं कौन सा सही होगा, ठीक है। अभी उसकी चिंता मत कीजिए, गलती से दब गया तो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं क्या होगा। चलो तो अभी करते हैं 5 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट अभी आप देखिए। तो सभी का सही है। सही तो क्या मतलब, सभी का एक ही उत्तर है। देखते हैं क्या है वो। 17 को 9 से गुणा करेंगे, 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, 10 के बराबर 15, तो 153 आ गया, 153। 153। और चिन्ह कौन सा आएगा? तो इसके पास माइनस था, इसके पास प्लस था, प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस का 153 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही था, ठीक है। बी दबाते तो गलत हो जाता, लेकिन आपने ए दबा दिया तो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक और सवाल बचता, मतलब हाँ एक और सवाल है अभी आगे, तो उसको भी कर लेते हैं, पोल में ही करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा, 3 संख्याओं वाला है ये सवाल। तो 12 को गुणा करना है माइनस के 11 से, फिर गुणा करना है 10 से, फिर अपना उत्तर भी बताना है, मतलब पोल में बताना है, और साथ में चिन्ह का भी ध्यान रखना है। चिन्ह भी ध्यान में रखना और संख्या भी ध्यान में रखना। आंसर आपने देना है पोल में, जो कि अभी आपको नजर आने ही वाला है। ठीक है ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश कीजिए। फिर वही चीज, जल्दबाजी ना करें, आराम से सोच समझ के सॉल्व करके ही अपना आंसर आपने देना है। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, 8 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, 13 बच्चे क्लास में हैं। हाँ, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है ठीक है। चलो तो अभी करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल एंड हो चुका है और इसका रिजल्ट आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अभी आप अपना आंसर भी मुझे बता सकते हैं चैट में।
12 को 11 से गुणा करेंगे तो 132 आता है, और 132 में अगर आप 10 की गुणा कर दो तो आ जाएगा 1320। और बात करें इसके चिन्ह की, तो चिन्ह क्या आएगा, तो चिन्ह जो है वो माइनस का होगा, है ना, माइनस का साइन होगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक माइनस है, बाकी दोनों तो प्लस के ही थे, तो माइनस। मैं माइनस। ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो हमने गुणा के बारे में पढ़ लिया, अब थोड़ा सा भाग के बारे में देखते हैं। तो भाग भी बिल्कुल सेम होता है। भाग में भी क्या होता है, संख्याओं को भाग करो और जो भी उनके साइन होते हैं वो जैसे गुणा में थे वैसे ही भाग में भी रहते हैं। ठीक है, चलो तो करते हैं इसको। पहले आप मुझे फर्स्ट क्वेश्चन करके बताइए, 76 को भाग दीजिए 5 से। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको भाग करो तो क्या आपका आंसर आ रहा है? 15 मैम। और अगर मैं आपको इसका उत्तर दशमलव में पूछूं तो शेषफल कुछ बच रहा है या नहीं? यस मैम। हाँ, तो उसको भी आगे सॉल्व करके देखो दशमलव की मदद से। 15.2। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो 5 से इसको करना था, 5 एकम 5 लिख दिया, माइनस करेंगे 2 आ गया, यहाँ से 6 नीचे उतरा, ये बन गया 26, और 5 5 होता है 25, माइनस किया, क्रॉस, शेषफल बच गया 1। और अब एक ने कहा कि मैं तो पड़ गया हूँ छोटा इससे भाग होने के लिए, अब भाग वाला जो ये नंबर था, इसने कहा कि मेरे पास भी कुछ नहीं बच रहा, मैं क्या करूं, तो इसने कहा दशमलव। अब किसकी मदद लो, अब दशमलव की मदद लो। तो यहाँ पर जब भी आप अपने भाज्य में दशमलव लगाते हो या आपको एक नए नंबर या एक्स्ट्रा नंबर की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे दशमलव लगाते हो, तो उसके साथ यहाँ भी दशमलव लगाना है। दशमलव के बाद आप अपनी मर्जी की 1 0 ले सकते हो। ठीक है, सिर्फ 1 0। अगर आपने दशमलव के बाद अपनी मर्जी की 2 0 ले ली तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, 0 भागफल में लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब तक 1 1 ले रहे हैं तब तक सब ठीक है, पर जैसे ही एक साथ 2 चीजें लेनी पड़ जाती हैं तो फिर यहाँ पे 0 लगाना पड़ता है। तो यहाँ से 0 नीचे आ गया, ये बन गया 10, और 5 दूनी 10, यहाँ पे क्रॉस। ठीक है, तो हमारे पास जो उत्तर है वो आ चुका है, वो आ चुका है 15.2। और चिन्ह की बात करें तो प्लस का ही रहेगा, क्यों, क्योंकि मैंने दूसरे का आंसर भी दे दिया। ओके बेटा, ओके। पहले ये बताओ, इसका चिन्ह जो है वो प्लस ही रहेगा, क्यों, क्योंकि जैसे हमने गुणा में पढ़ा ना नियम, चिन्ह के नियम भाग में भी सेम वैसे ही रहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो आपने इसका आंसर भी दे दिया है। अगर हम 50 को माइनस के 50 को माइनस के 5 से भाग देते हैं तो कितना आएगा? प्लस का 50। 50 नहीं, 5 से काट दो इसको, भाग देना है। 5 एकम 5, 250 नहीं बेटा, भाग, भाग। हाँ भाग देना है। 10 मैम। 10 आएगा, बिल्कुल सही, 10 आ गया। अब भाग के केस में माइनस और माइनस जमा क्यों बन जाते हैं? क्योंकि ये कट जाते हैं। देखो, इससे ये कट गया, जब दोनों ही कट गए कुछ बचा ही नहीं, और तो इसका मतलब प्लस है। क्यों? क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो हमें पता होता है कि वो जमा का है। तो भाग के पीछे ये भी एक रीजन है कि ये चिन्ह जो है वो इससे कट जाएगा और हमारे पास प्लस का साइन ही बचेगा, मतलब प्लस का 10 बचेगा। ठीक है, तो ये था कुछ भाग के बारे में। आगे जो है वो ये जो आपके जितने भी सवाल हैं इनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के आपके मन में कोई डाउट है तो क्लास में बने रहिए, मुझसे पूछिए। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं। सॉरी, मैं तो नहीं आऊंगी अगली क्लास में, लेकिन हाँ, स्वाति मैम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, गुड नाइट, बाय बाय।